Are you down with it? If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, take off for two. No need to be fair, I want you instead. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। स्टूडेंट्स, ये आपका मंथ ऑफ मई का फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट नंबर 2 कंप्यूटर फंडामेंटल्स। इसमें हम कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आप वी विल लर्न अबाउट डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम में आप प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर और मेजरमेंट ऑफ मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ अ कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। कंप्यूटर जो है मीन्स जो है वो कैलकुलेट करना। द कंप्यूटर वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस। इसमें हम अर्थमेटिक और साइंटिफिक कैलकुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं। विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड इन डाइवर्स फील्ड्स ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। और इसमें हम जो है वो आजकल के मॉडर्न के जितने भी एप्लीकेशंस हैं उस और जो है वो टेक्नोलॉजी के एडवांस होने की जितनी भी हुए हैं, जनरेशन्स गुजरे हैं, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर भी देख सकते हैं डेफिनेशन है, अ कंप्यूटर कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। डेट एक्सेप्ट्स एन इनपुट, स्टोर्स एंड प्रोसेसेस इट एंड गिव्स एन आउटपुट। जिसमें पहले हम इनपुट करेंगे, फिर उसके बाद स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग होगी और फिर हमें क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। यानी जैसे कि हमने मॉनिटर में कुछ लिखा, टाइप किया और वो स्टोर हुआ, उसके बाद प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारा क्या होगा? आउटपुट होगा। अच्छा, 2.2 डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इसमें हम क्या करेंगे? डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। डेटा क्या होती है? जो हम अभी मैंने आपको जैसे कि बताया, हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, हम जो भी एप्लीकेशन ऑन करेंगे और क्लिक करेंगे अपने आइकॉन के विद द हेल्प ऑफ आइकॉन, तो हम जो भी डेटा इनपुट करेंगे, हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं या कुछ भी जो हम डेटा इनपुट करेंगे, तो वो जाके स्टोरेज में एंड प्रोसेसिंग यानी सेंट्रल जो है वो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, CPU है, उसमें जाके ये स्टोर भी होगा और उसके बाद प्रोसेसिंग भी होगी उसकी। और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारा जो है वो हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा होगा। ठीक है, डेटा हम पहले रो डेटा डालते हैं। रो डेटा में जो वो है हमारा इनपुट होता है, यानी कि आपने एक पेज ले लिया और उसमें जो भी आपसे टाइप करवाया जाएगा आप उसको टाइप करेंगे अपने डेस्कटॉप पर और वो टाइप होके प्रोसेस होके CPU की मदद से जो है वो हमारे प्रिंटर की मदद से जो हमें उसका आउटपुट मिलेगा। यानी अगर हमें प्रिंट आउट चाहिए तो हम इन डेटा रो डेटा जो है वो हम जो है वो पुट कर देंगे। उस टेक्स्ट जो है वो हम लिखेंगे, उसमें टाइप करेंगे, उसके बाद वो स्टोर होके प्रोसेस होगी और प्रोसेस के बाद वो इंफॉर्मेशन हमें और जो है वो हम तक आ जाएगी और जो चीज़ हमारे हाथ में आ जाएगी वो हमारा आउटपुट होगा। इसके बाद फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। अब ये फंक्शन किस तरह करता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने क्या किया? पहले इनपुट डाला, फॉर एग्जांपल 5, 9 इनपुट डिवाइस लाइक अ कीबोर्ड में के थ्रू जो है हमने टाइप किया 9 और 5 नंबर्स को। अब वो जो है मेमोरी में स्टोर होके जो सेंट्रल प्रोसेसिंग हमें मिलेगा, ठीक है, सेंट्रल CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करती है? ये डेटा को जो है वो स्टोर करती है और इसे हम जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ये डेटा जो है वो स्टोर करके हमें इसके बाद जो है वो अगर हमें 5 + 9 करना हो, एडिशन करना हो, तो जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा वो हमारा आउटपुट होगा और वो हमें कौन प्रोवाइड करेगा? कंप्यूटर प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया हमारा फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर। देन हम कंप्यूटर सिस्टम में आते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कंपोनेंट्स पर जो है वो बेस करता है, विच आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर जो है वो बेस करता है। हार्डवेयर वो जो जिसे हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वो जो कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस होती हैं वो होती हैं जो हम कीबोर्ड के थ्रू जो है वो हम जब टाइप कर रहे होते हैं तो वो इनपुट के बेस पर, रो डेटा के बेस पर आती है, और सॉफ्टवेयर पर हम जो है वो अपना डेटा स्टोर करते हैं या सेव कर सकते हैं आप अपना टेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बेस पर। तो कंप्यूटर सिस्टम में हम जो है 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में जो है वो हार्डवेयर की ये है कि पहले इनपुट डिवाइसेस होंगी हमारे पास, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर प्रोसेसिंग डिवाइसेस होंगी और स्टोरेज डिवाइसेस होंगी। सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक जो सिस्टम में मौजूद होगी जो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगी, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम करेंगे यानी कि यूज़र्स कर सकती हैं। हार्डवेयर जो है वो हार्डवेयर क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंपोनेंट्स होते हैं जो हार्ड होते हैं और फील भी किया जा सकता है और जिसे हम टच भी कर सकते हैं, कि जैसे कि इसके एग्जांपल हैं कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, सीपीयू, केबल्स, वायर, स्विच एक्सेट्रा, ऑल और हार्डवेयर। क्योंकि हार्डवेयर जो है आप उसे टच कर सकते हो, आप उसे फील कर सकते हो। इसमें क्या आ जाती हैं, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस के हम जो है वो डेटा देते हैं, वो इंफॉर्मेशन जो है वो सीपीयू तक ले जाती है, और सीपीयू क्या करती है, हमें आउटपुट डिवाइसेस तक ले जाती है, जिसे हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस में अगर हमने डेटा इंटर किया, जिसे हमने टेक्स्ट डाला, पिक्चर डाली, साउंड डाला कंप्यूटर के अंदर, तो वो इनपुट हमने क्या यूज़ किया है, उसके लिए हमने कीबोर्ड यूज़ किया, माउस यूज़ किया, जॉयस्टिक यूज़ की, ट्रैक बॉल यूज़ की, माइक्रोफोन यूज़ की और स्कैनर यूज़ की। तो ये सारी हमारी जो है वो इनपुट डिवाइसेस हैं। और आउटपुट डिवाइसेस में हम क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस से जो है वो हम टेक्स्ट के फॉर्म में लेते हैं, जैसे ग्राफिक्स हो गया, साउंड हो गया, फ्रॉम द कंप्यूटर से हासिल करते हैं। एग्जांपल के तौर पर मॉनिटर और VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर्स, प्लॉटर, स्पीकर एक्सेट्रा, ये हमारी जो है वो क्या हो गई, ये हमारी जो है वो आउटपुट डिवाइसेस हो गई। इसमें हम अपना आउटपुट देख सकते हैं, जबकि हम हार्डवेयर को सिर्फ हम क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम उसे टच कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि प्रोसेसिंग डिवाइस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU की फुल एब्रीविएशन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें हम जो है जितने भी हम मॉनिटर में जो भी टेक्स्ट, पिक्चर्स जो है वो डालते हैं, वो जाके स्टोर होने के लिए पहले प्रोसेसिंग डिवाइस में जाती है, जिसे हम CPU कहते हैं। उसके बाद जो है वो हमें हमारा आउटपुट रिज़ल्ट मिलता है। इसके बाद आप आ जाएं सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर जो है वो आप इसे कैन नॉट बी फील और टच, आप इसे फील भी नहीं कर सकते और आप इसे टच भी नहीं कर सकते, आप इसे सिर्फ देख सकते हैं कंप्यूटर पर, और आप उसे ऑलरेडी परफॉर्म भी कर सकते हैं कंप्यूटर के विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। अ प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर टू गेट सम टास्क डन। जो भी हमने टास्क कंप्यूटर को दिया होता है, वो इंस्ट्रक्शन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है, इसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो जो कि 2 फंक्शंस पर बेस करती है, एक सिस्टम पर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आप ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल और फैसिलिटेट करता है, और जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसी सॉफ्टवेयर होती है जिसे यूज़र खुद जो है वो डिज़ाइन करता है। इसमें ये स्पेशल टास्क देता है कंप्यूटर को। एग्जाम्पल के तौर पे हेल्प द यूज़र टू मेंटेन अकाउंट्स, यानी यूज़र की हेल्प करता है अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, और मैनिपुलेट टेक्स्ट और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर को चेंज करने के लिए, जैसे कि फोटोशॉप allows the user to manipulate graphics।
मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको जो फ्लो चार्ट दिया है, इसमें बिल्कुल इजी वे में आप समझ जाएंगे कि कंप्यूटर मेमोरी जो है वो दो पर बेस करती है। एक इंटरनल मेमोरी जिसे हम प्राइमरी मेमोरी, मैन मेमोरी भी कहते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी जो है वो इसकी सेकेंड टाइप है। फर्स्ट टाइप में रैम, रोम, इसके जो एग्जांपल्स हैं जिसमें रैम, रोम, कैच, प्रोम, ईप्रोम, ईईप्रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल, वर्सेटाइल डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये आपके जो है वो एक्सटर्नल में आ जाते हैं। गौर से देखिएगा, ये इसके एग्जांपल्स हैं और ये एक्सटर्नल के एग्जांपल्स हैं। मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में जो है वो रैम, रोम, इसमें सिर्फ जो है वो टेम्पररी जो है वो स्टोर होती है। जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो टेम्पररी जो है वो इन रैम पर, रोम पर, प्रोम पर, ये सब में जो है वो मदरबोर्ड में जो है ये मेन मेमोरी होती है और इंटरनल मेमोरी होती है, और ये सब कुछ जो है वो इस मेमोरी पर, प्राइमरी मेमोरी पर जो है वो स्टोर होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो परमानेंट मेमोरी होती है, जो आपको हार्ड डिस्क के बतौर मिलती है, और फ्लॉपी डिस्क होती है, सीडी डिस्क होती है, यूएसबी होती है, मैग्नेटिक टेप होती है। प्राइमरी मेमोरी सिर्फ कंप्यूटर में सेव होती है, और सेकेंडरी मेमोरी जो आपको इन चीज़ें जो आपकी चीज़ें गिवन है पिक्चर्स में, इनके फॉर्म में आपके पास जो है वो सेव्ड होती हैं हमेशा के लिए। तो इसे हम परमानेंट जो है वो बेस पर इस परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। इसके बाद हम प्रोसेसर के बारे में, प्रोसेसर के इसमें वर्किंग कैसे होती है। सबसे पहले हमारा आ जाएगा प्रोसेसर में इंटरनल मेमोरी, देन एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी में पहले यानी कि सीपीयू में जाके, कंप्यूटर में जाके हम जो डेटा स्टोर करेंगे वो पहले कंप्यूटर में जाएगा, इसके बाद हम एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करेंगे। अगर हमें वो अपने हाथ में चाहिए या हैंडी कैरियर के तौर पर हम यूज़ करेंगे, तो वो हमारा एक्सटर्नल मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी कहलाएगा। रेडी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में आप कंप्यूटर की स्पीड के बारे में कि बहुत फास्टली वर्क करता है, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, वर्सैटिलिटी भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल हर जगह, हर ऑफिसेस में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में जो है वो कंप्यूटर यूज़ होता है, और इसमें हम इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अपने डेटा को, और कोई भी चीज़ जो है वो सेव इसमें कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यूस ऑपरेशन है। ये जो है वो कंटिन्यूसली ऑपरेट भी होता है, और जो है वो आप ऑनलाइन भी इस कनेक्ट हो सकते हैं। देन इसकी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आप कोई भी डेटा, जैसे कि आप नाम, एज, हाइट, वेट, ग्रेड्स, जो भी अगर डेटा शीट बना रहे हैं, वो इसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो पूरी क्वांटिटी में जो है वो अपने पास स्टोर कर सकती है। देन आप आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर अभी मैंने आपसे कहा था कि हर जगह यूज़ होती है। यहाँ पर भी सेम दिया गया है कि इन स्कूल्स, इन कंपनीज, इन सर्च, इन रेलवे रिजर्वेशन, होम एंड ऑफिसेस, तमाम कम्युनिकेशन के लिए जो है वो यूज़ होती है। इसमें हम इंटरटेनमेंट और लर्निंग की चीज़ें भी जो है वो देख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ मेमोरी की मेजरमेंट की जो भी है उसमें दी जाती है। अगर आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं तो उसमें कितने MBs आते हैं, कितने बिट्स आते हैं, वो सारी उसमें मेजरमेंट हो जाती है। वी कैन ईज़िली मेजर all the data with the help of computer and with the help of memory. यूनिट्स ऑफ मेमोरी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी वो इस फॉर्म में आपको बता देती है। अगर आप एंड्रॉयड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं यानी कि मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसकी सेटिंग में देख सकते हैं कि आपके मेमोरी कितनी यूज़ हो गई है। तो वो सारी चीज़ें जितनी ये किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट यूज़ होगी, वो आपको इजीली कैलकुलेट कर सकती है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइजेस में। स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनेशन यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब आप जो है वो क्या करिएगा, अपनी नोटबुक में अच्छी सी राइटिंग में
जो है वो ट्रू और फॉल्स, पहले तो आप टाइटल पेज बनाएंगे, देन आप इस जो है वो ट्रू और फॉल्स करेंगे, पूरा लिख कर आना है अच्छी राइटिंग में और खूबसूरती के साथ।